जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। अब मैं आपको श्री शिव महापुराण का 3रा अध्याय सुना रही हूँ। शिव गणों की बात सुनकर नारद जी वहां से उठकर एक पानी से भरे तालाब के पास जा पहुँचे। वहां जल के भीतर जब उन्होंने अपने मुख का प्रतिबिंब देखा तो उन्हें अत्यंत निश्चय हुआ। अपने उस विकृत रूप को देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध हो आया और उसी क्रोध में उन्होंने उन दोनों शिवगणों को श्राप दे दिया। अरे मूर्ख, तुमने हमारी बहुत उपहास की है, अतः तुम दोनों भी छली कपटी और पापी हो जाओ। तुम अपने किए का फल पाओ कि जिससे फिर ऐसा नीच कर्म करने की तुम्हारी हिम्मत ना पड़े। नारद जी के मुख से इस श्राप को सुनकर वे दोनों गण अत्यंत चिंतातुर होकर लौट गए और अपने लोक में जाकर शिव जी की स्तुति करने लगे। इधर नारद जी भी कुछ देर बाद अपनी यथार्थ दशा में आ गए, परंतु उनके मन में यह विचार निरंतर चक्कर काटता रहा कि भगवान विष्णु द्वारा छल किए जाने के कारण ही मेरा यह अपमान हुआ है। अतः या तो मैं भगवान विष्णु को श्राप दूंगा, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। हे ऋषियों, यह निश्चय करके भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को चल दिए। उस समय नारद जी की इच्छा जानकर भगवान विष्णु ने उन्हें मार्ग में ही मिल गए और भगवान विष्णु के साथ वह कन्या भी थी जिन्होंने उन्हें स्वयंवर में प्राप्त किया था। भगवान विष्णु ने नारद को प्रणाम करते हुए कहा कि हे नारद जी, इस प्रकार चिंतित होकर आप कहाँ जा रहे हो? विष्णु के ऐसे वचन सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। उसी क्रोधावस्था में नारद जी के मुख से ये वचन निकले, हे विष्णु, तुम इस समय हमको अच्छे मिले, तुम बड़े छली हो। तुम्हारा यह छल जो अब तुमने दिति के पुत्रों के साथ मोहिनी रूप धारण करके अमृत को बांटने में किया था, प्रसिद्ध है ही। तुम्ही ने छल से जलंधर की स्त्री से उसका पतिव्रत धर्म छुड़वाया। सदाशिव ने भी तुमको वरदान देकर संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर उचित नहीं किया। अब सदाशिव भी तुम्हें ऐसा स्वाधीन एवं संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर अपने मन में चिंतित हैं। अब हम सदाशिव की आज्ञा अनुसार तुम्हारे कर्मों का फल देते हैं, जिससे तुम भविष्य में ऐसा कोई काम न करो। यद्यपि तुमको सदाशिव ने वरदान दिया है, तो भी हम तुमको केवल शिक्षा देने के लिए श्राप देते हैं। नारद जी के इतना कहकर विष्णु को यह श्राप दिया कि हे विष्णु, तुमने जिनके समान हमारा मुख किया वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री के लिए तुमने हमारा अपमान किया, तुम उसी स्त्री के वियोग के लिए अत्यंत दुखी होकर वन वन में घूमते फिरोगे। विष्णु जी ने यह सुनकर नारद जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया, परंतु नारद जी ने उन्हें क्षमा नहीं किया। भगवान सदाशिव ने यह देखकर नारद जी के मन में अपनी माया हटा ली और उस समय ना तो नारद जी की वह दशा रही, ना कोई स्त्री रही। तब नारद जी आश्चर्यचकित होकर खेद प्रकट करते हुए बोले, कहाँ नहीं जा सकता कि ये वृतांत सब सत्य है जिसे मैंने स्वप्न में देखा है। फिर आपकी माया तो अपरंपार है, जिससे हम जैसे बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। कहते हुए नारद जी भगवान विष्णु के चरणों पर गिरते हुए बोले, हे नारायण, आप मेरे श्राप का खंडन कर दीजिए तथा जो कठोर शब्द मैंने कहे हैं उस महापाप के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे नारद, तुमने सदाशिव के वचनों की जो अवज्ञा की है, यह सब उसी के पाठ का फल है। अब भी उचित है कि तुम चैत्य होकर सदाशिव को महान मानो और वे ही 3 रूप धारण करके तीनों कार्यों का संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी सदाशिव के पास चले गए। मार्ग में वे दोनों गण मिले, जिनको वे नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। हे ऋषिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, अपितु सदाशिव के गण हैं। हमने आपका बड़ा अपमान किया है, इसलिए हमें अपना दास समझकर कृपा करें।
क्योंकि हम अपने कर्मों का फल प्राप्त कर चुके हैं। नारद जी ने यह सुनकर खेद प्रकट करते हुए कहा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सदाशिव की माया अपरंपार है। मैंने जो कुछ कहा है हे शिवगणों वह होकर ही रहेगा। परंतु मैं तुम्हें ये वर देता हूँ कि तुम दोनों भाई मुनि के वीर्य एवं राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न होंगे तथा बहुत प्रतापी होंगे। संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त करोगे तथा अनेक प्रकार के भोग भोग कर सदाशिव की भक्ति से अचेत न होंगे। अंत में वानर और मनुष्य द्वारा तुम पर मुक्ति प्राप्त होगी। इतना कहकर नारद जी अपने सदाशिव के पास वापस आ गए। फिर ब्रह्मा के पास गए। वहां भी दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोले, हे पिता, आपने विष्णु की जो कथा मुझसे कही थी उसमें भक्ति, वैराग्य, तप, दान की रीति और तीर्थ आदि का वर्णन है। वह जो मैंने सुनी, परंतु सदाशिव की भक्ति से मैं अनभिज्ञ हूँ, इसलिए कृपया करके मुझे यह क्रम बतलाएं कि सदाशिव का आदि, मध्य और अंत में क्यों रहते हैं और कैसे प्रसन्न होते हैं। वे निर्गुण होकर भी सगुण कैसे हो जाते हैं। आप अपनी तथा विष्णु जी की उत्पत्ति के पर भी प्रकाश डालिए। शिव जी और भगवान पार्वती के जितने भी चरित्र हो, कृपया करके उन सब पर प्रकाश डालिए, जिससे मुझे और आपको भी इसमें प्रसन्नता मिले। ये शिव महापुराण का तीसरा अध्याय था। इसी तरह शिव महापुराण के सारे अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।